भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 30 है, निकाल लीजिए। रोहित जी, रोहित अरोड़ा जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। एक मिनट। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? कह रहे हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके अध्यात्म चेतसा, मेरे दास भाव से युक्त होकर, निराशी होकर के, निर्मम होकर के, भूत्व मतलब होकर के, और युद्धस्व, युद्ध करो यानी अपने अपने कर्तव्य में लगो। विगत ज्वर, बुखार उतार के, मतलब कि आलस छोड़ के। बुखार आता है तो ढीला हो जाता है आदमी, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो ये ज्वर है, आलस भी ज्वर ही है। तमोगुण डल कर देता है, तो उसको हम समझेंगे। किस उदाहरण से समझेंगे? हम उदाहरण कई बार सुन चुके हैं, बहुत दिनों से सुना नहीं, फिर से याद कर लेते हैं। शरीर में हमारे कोई अंग है, जैसे कि हमारा हाथ है, तो इस हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने अपने कार्य करते हैं। मान लीजिए भोजन करते हैं, तो जब ये हाथ किसी भी खाने की वस्तु को उठाता है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है जो श्लोक में बताई गई है। भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो। तो ये हाथ जो भी कुछ खाने के लिए उठा रहा है, वो कहाँ समर्पित कर रहा है? मुख में, उदर में जाने के लिए। अपने पास कुछ नहीं रख रहा, सिर्फ समर्पित कर रहा है। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, ये केवल सेवा कर रहा है शरीर की, लगा पड़ा है अध्यात्म चेतसा में। निराशी है, जब ये इसने गुलाब जामुन उठाया या फिर पनीर उठाया या फिर मैंगो उठाया, जो भी उठाया, उठाने के बाद इसने कोई आशा नहीं रखी कि मेरे पास रहेगा, निराशी हो गया, डाल दिया। और निर्मम हो गया, उसने उठाते समय भी ये नहीं सोचा कि चलो 1 मिनट के लिए कम से कम ये मेरा है, नहीं, ये इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इस भाव को सतत रखते हुए इसने मुख में डाल दिया। ये सारा श्लोक इससे समझ में आ जाएगा, आप अगर समझना चाहेंगे तो सब क्लियर है। निराशीर निर्मम भूत्वा विध्यस्व विगत ज्वरः। तो इस प्रकार से बिना किसी आलस के, आलस भी नहीं आता हाथ की, क्या जब मेरे लिए कुछ नहीं मिलना, मुझे मेरे पास रहना नहीं है, ये एक बूंद भी नहीं छोड़ेगा ये आदमी, आप बाद में खाने के धो देगा, सब साफ कर देगा, क्या फायदा मेरे को इतना मेहनत करने का है, इतना इतना बार नीचे से ऊपर जाने का, एक्सरसाइज करने का क्या फायदा? अगर मेरे को कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों मैं काम करूं? जैसे कि बीच में प्रश्न करते हैं लोग, लेकिन इसके अंदर आलस नहीं है, क्यों? कोई इसका ऐसा सोच नहीं है कि मेरा मेरा, सब सब समर्पित कर रहा है। ऐसे ही हमको बनना है भगवान के लिए।
क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं और अंश की सेवा में लगता है तभी संतुष्ट रहता है। उसी प्रकार से हमें भी सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, उनकी सेवा भावना से उनके दास हैं, आशा कोई नहीं रखनी, ममता कोई नहीं रखनी, हर चीज उनकी है। और युद्धस्व विगतज्वर, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे हाथ का अपना कर्तव्य है, ऐसे पैर का अपना कर्तव्य है, वो चल करके हेल्प करता है। कहाँ जाना है सरकार, वहां जाना है तो तुरंत चल देता है, सारे शरीर को ढोता है, हाथ उठा करके देता है, कान तैयार रहता है, कुछ सुनने की इच्छा हो रही है अंदर तो कान खड़ा हो जाता है, क्या कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनता है। कान अपनी सेवा करता है, यानी हर एक इंद्रिय अपनी अपने स्तर से सेवा करती है। और बस कोई आशा नहीं रखती। रिजल्ट क्या होता है कि केवल इस श्लोक के अनुसार सारे कर्मों को शरीर के लिए समर्पित करते हुए और सेवा भाव से, बिना किसी आशा के, बिना किसी ममत्व के, ममता भाव के, युद्धस्व लगता है सेवा में, और विगत जुरा आलस से रहित होकर के, तो क्या होता है, सारे अंग परिपुष्ट होते हैं। उधर में जाने के बाद सबको शक्ति प्राप्त होती है। आँखन में देखवे की ताई शक्ति होवे, और कानन में सुनवे की ताई, नाक में सूंघन की ताई। ब्रजवासी बाबा बैठे हैं तो वो याद आ रही है ब्रजवासी। तो हाँ, तो तुलसीदास जी का एक सुंदर दोहा बाबा बता, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए, जो बड़ा है, जो नेतृत्व करने वाला, इससे उदाहरण दिया। मुख के समान होना चाहिए, कैसा बोले, खाने का तो एक ही होता है जो सब खाता अकेले, लेकिन पाले पोसे सकल अंग, सारे अंगों का पालन पोषण करता है, यानी सारे अंगों को शक्ति प्रदान करता है। केवल मुख में चला जाए फिर सारे अंगों पर शक्ति प्राप्त हो जाती है, सारे शरीर में। पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, विवेक देखता है, यानी कि सारा पैरों में ठूंस दिया सारा, मतलब सारी एनर्जी पैरों में भी नहीं है, हाथ में कितना चाहिए, पैर में कितना चाहिए, आंखों में कितना चाहिए, ये सब इंटरनल सिस्टम है हमारा, कितना ब्लड कहाँ जाएगा, किस फोर्स से जाएगा, सब पूरी वैज्ञानिक विधि है। मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो किस किस स्तर की गति होना चाहिए, ब्लड की सर्कुलेशन कहाँ कितना जाएगा, किस फोर्स से जाएगा, सब सहित विवेक, विवेक के अनुसार वितरित करता है। तो ये स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से और है। तो इसी प्रकार से संसार में जो नेता होते हैं या मुखिया होते हैं, उनको भी ऐसे होना चाहिए, लेने का तो वह है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने में सबको योग्य हिसाब से सबको करना चाहिए, सबका पालन पोषण करना चाहिए। खैर वो अलग हो गया। तो यहाँ पर हम भगवान को यहाँ पर अब लेके चल रहे हैं, जैसे शरीर के लिए हाथ, आंख, पैर सब काम कर रहे हैं, और इसी प्रकार से भगवान भोक्ता हैं, सबके स्वामी हैं, उनके लिए ऐसे ही बन के काम करना है। तो हमको अपने आप हमारी जो व्यवस्था मिलने वाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल डोंट वरी, बी हैप्पी होकर के, मस्त होकर के ठाकुर जी की सेवा में लगना है, बस अपना कर्तव्य पालन करना है बस। उसके बाद कैसे होगा, क्या होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे सिस्टम बनाए वो जाने। तात्पर्य, ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। इस श्लोक में भगवत गीता का प्रयोजन जो है, उद्देश्य है, वो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवत गीता का क्या उद्देश्य है, क्या समझाना चाहते हैं। कितना क्लियर है कि नहीं क्लियर? लौट के नो? तो भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए संयम, अनुशासन के पूर्णतः कृष्ण आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई करेंगे। उपस्थित हो एक सकती है, एक एक फिर अपनी भी ऑफिस को कृष्ण बुला के लिया, आश्रित किसी को होकर स्वधर्म का पालन तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। क्या स्थिति है स्वाभाविक?
कि जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। जैसे ही शरीर के हाथ मुख में डालना बंद करेगा, सहयोग करना बंद करेगा, इसकी भी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो सहयोग करना ही पड़ेगा, बिना सहयोग के नहीं रह सकता। क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति, नित्य है, परमानेंट स्थिति है और स्वाभाविक है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई थोपी नहीं जा रही है बातें, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक परिस्थिति है हमारी कि हम भगवान के सहयोग के लिए हैं। क्या स्थिति है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए, जैसा ठाकुर जी चाहते हैं वैसा ही किया जाए, बस इतना करना है। हम नहीं हैं परम, परम भगवान है, हम तो उनके दास हैं, अंश हैं। तो कैसे बता रहे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश, यानी जैसे सेना के अनुशासन के जैसे कैसे हमें पालन करना है। सेना में अनुशासन होता है, जो भी आदेश देता है कमांडर उसे करना है। प्रभु जी वॉइस इज वेरी स्लो। प्रभु जी सब लोग अपने अपने हाथ खड़ा करके बताएं कितनी ऊंची आवाज आ रही है आप सबको। लो, सबके ऊंचे ऊंचे हाथ आ रहे हैं। वॉइस तो ठीक है। आपका वोट कम हो गया है, कहीं उधर ही प्रॉब्लम है, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। अपने दोनों हाथ में जो उनकी राइफल है, जो गन है, जो भी कुछ है वो ले करके और राउंड लगाना है, मैदान का 4 राउंड लगाना है। तो जैसे ही वो कहता है क्यों, 8 राउंड लगाना है। जैसे ही बोला क्यों, तुरंत डबल हो जाएगा, उसका मतलब कि बार फिर गया काम से, चुपचाप करना है फॉलो। तो जैसे सैन्य अनुशासन है, एक बार डू कह दिया कि करो तो करना है, फिर कोई क्वेश्चन टूटा नहीं, छूटा नहीं, ऐसे भगवान के आदेश को फॉलो करना चाहिए। तो वहां अगर सेना में अगर वो क्यों क्यों करते रह जाएंगे तो फिर तो उधर से कमांडर कहते रहेगा अटैक, और चाइना वाले आ जाएंगे बॉर्डर पे, और इधर वाले वो पूछते रहेंगे क्यों, क्या क्या हुआ, तब तक तो वो धड़ धड़ गोलियां चल जाएंगी, हो गया काम। इसलिए तुरंत ऑर्डर फॉलो करना है। तो वही बता रहे हैं कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होना, अधूरी तरह नहीं, पूरी तरह। क्लियर है? हेलो, नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जय जी, नमस्ते। ठीक हूँ जय जी, घर पे हूँ। हाँ हाँ। हम सब गुलाम हैं। तो अब ये बताइए, जबरदस्ती की गुलामी अच्छी है, एक गैर व्यक्ति की गुलामी अच्छी है, या अपने माता पिता की सेवा अच्छी है अपनी स्वेच्छा से? कौन सी स्थिति अच्छी है? अपने माता पिता की सेवा अच्छी है, उनमें प्रेम होता है, स्नेह होता है। वो अगर बच्चे को थप्पड़ भी लगाते हैं तो उसमें उसकी प्रेम भरा होता है, स्नेह भरा होता है, हित की भावना भरी होती है। लेकिन बाहर का व्यक्ति तो काम लेगा तुमसे, बस लेबर प्रभु लेगा। जी आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे ही है, जो अपहरण करके ले जाएगा वो ऐसे ही करेगा ना, हमारे से काम लेगा, रूडनेस रखेगा, कोई प्रेम नहीं होगा। तो वही हालत है, कृष्ण की सेवा को जैसे ही कृष्ण भूलिया जीव जखन भगवान इच्छा करे, निकटस्थ माया ताके जापटी या धरे, पकड़ पकड़ के रगड़ती है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। कामना पूरी कर रहा हूँ, बट वो कामना पूरी नहीं करता, वो विषयों को भोगता है। कुछ कह रही हैं क्या? ये आवाज किसी? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जारी रखें। क्या कर सकते हैं? आप जारी रखें प्रभु जी। वो एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम है, कई लोगों को नहीं आती आवाज।
उनको उनका तरीका है वो दोबारा से उसको ज्वाइन करें, एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करें। जिनको आवाज नहीं लीव कर आती, दीजिए। बीच में डिस्कनेक्ट होता है, तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होके बाहर आके और दोबारा ज्वाइन करें। गैलेक्सी एम्पन, लीव द मीटिंग एंड देन फिर रीज्वाइन। हरे कृष्णा। तो भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे बालक माँ के अधीन रहता है, तो माँ कैसे रखती है? जिमी बालक राखई महतारी, करऊं सदा तिनकै रखवारी। तो भगवान के जो बालक बन के रहते हैं और भगवान पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, हम कितने भी बड़े बन जाएं, भगवान के तो बालक ही रहेंगे। हम कितने बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज बना लें, चंद्रमा पर जाने वाले रॉकेट बना लें, कोई मशीन बना लें, लेकिन चंद्रमा फिर भी किसी ने बनाया हुआ है, उनसे तो हम बच्चे ही रहेंगे। कितनी बड़ी गैलेक्सीज हैं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, वो जिसने बनाया उसके सामने तो हम हमेशा बच्चे रहने वाले हैं। अगर एक ब्रह्मांड भी कदाचित बना लें, तब भी उनके सामने अनंत ब्रह्मांड जिनके एक श्वास में, एक रोमकूप से निकलते हैं। हमारे रोए से जैसे बाल निकलता है ना, रोमकूप है जहाँ से बाल निकल रहा है, हाथ में या कहीं शरीर में बाल होते हैं ना, वो जहाँ से निकलते हैं उसमें छिद्र होता है, वो कूप कहलाता है, रोम का कूप। और उसमें से पसीना निकलता है, बूंद निकलती है। ऐसे ब्रह्मांड, भगवान के रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और एक सांस तक उनकी ठहरते हैं। जब सांस विलीन सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड से जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं, फिर सांस लंबी सांस होगी उनकी, उनकी पर तो मैं फोटो ब्रह्मांड थोड़ा ना आ रही हूँ, क्या एक ब्रह्मांड भी बना, आएगी थोड़ा ना। छोटी छोटी चीजें बना के हम खुश हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की महिमा जानने के बाद हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम बच्चे ही हैं और बच्चा बन के रहने में फायदा है। तो उससे क्या होता है? जिमी बालक राखई महतारी। भगवान फिर ऐसे अपने शरणागत भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कैसे? जैसे बालक को उसकी मैया ध्यान रखती है, माँ अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी शरण में होता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, वो केवल माँ को देख देख कर मुस्कुराता है। कोई और औरत आकर के गोद में लेती है तो चिल्लाता है माँ के पास जाना है। तो ऐसे बच्चा बनना है, यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है, यानी भगवान पर निर्भर रहना है। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए, बस। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया कि मानो उसके सेना नायक हो, कमांडर हो भगवान, ऐसे ना, जबकि हम सारथी बने हुए भगवान, लेकिन एक्चुअल में तो भगवान कमांडर ही है सबके, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति है। लीला में भले ही कुछ बन जाए, पर हैं तो भगवान ही रहेंगे। तो ऐसे भगवान आदेश दे रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को अपने सर्वस्व की बलि करनी होती है। बलिदान, बलि, सबसे बड़ी बलि क्या है? शरीर की बलि है, बहुत बड़ी बात है, अपना जीवन दे देना, शरीर त्याग देना। लेकिन उससे बड़ी बलि है कि इस जीवन के रहते रहते अपने मन की, अपनी इच्छाओं की बलि दे देना। ये बहुत कठिन होता है। आदमी जीवन दे सकता है, एक बार मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, वो आसान है, यद्यपि वो भी बहुत कठिन काम है, बहुत परेशान होता है आदमी तभी करता है, लेकिन फिर भी इसकी तुलना में वो बहुत कठिन काम है, बहुत आसान काम है कि हम अपने मन को मार दें। अपने मन को मारना बहुत बड़ी बात है। यही है अपनी असली बलि, बलिदान, अपने सर्वस्व की बलि। हम अपनी इच्छा ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, पर्सनल डिजायर ना रखें कोई, निजेंद्र प्रीति खत्म कर दें। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मरना तो कई बार मर जाए, जन्म ले लेके फिर मर जाए, लेकिन ये काम नहीं करना बहुत कठिन है। ये एक बार करना पड़ेगा और काम बन जाएगा। और हजारों लाखों बार हम आत्महत्या कर लें, मर लें, या कहीं किसी के लिए बलिदान अपना शरीर दे दें,
वो फिर वही बात वही रहेगी, हर जन्म में मन हमारे बस में नहीं रहने वाला। लेकिन कोई अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को अपने सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करना है कि मैं स्वयं, मेरी एग्जिस्टेंस भी, मैं भी भगवान का हूँ। ये भाव और स्वामित्व जताए बिना, साथ ही साथ स्वामित्व भी नहीं रखना अपना किसी भी चीज पे, किसी भी घटना पे, किसी कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा, किसी पे भी स्वामित्व ना रहे, है तो कठिन, लेकिन यहाँ पहुंचना है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। अभी हम स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, इसलिए कष्ट है। तो अपने स्वधर्म का पालन करना है मात्र। तो स्वधर्म का पालन जो भी मिला है, अब हमने ये बताया था कि एक शारीरिक स्तर पर जब तक हम हैं, समाज के अनुसार, वर्ण के अनुसार, अपने अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं, परिवार है, देश का है, समाज का है, राष्ट्र का है, तो हमारी एक स्थिति है सबको मैनेज करते हुए भगवान की भक्ति करना। और उसके बाद जब थोड़ा स्तर हाई हो जाता है तो फिर इन सब चीज़ों से आप प्रभावित रहते हुए जब हमारी स्थिति हो जाए तो हमें फिर ये जानना है कि एक्चुअल में हम भगवान से ही संबंधित हैं, किसी से नहीं है, किसी के ऋणी नहीं है हम। तो कम से कम 40-50 साल में जा करके ये समझ में आ जाना चाहिए, लाइफ को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि हम नहीं जुड़े उनके तो क्या कहें, लेकिन जो समय से जुड़ गए हैं भगवान के भक्तों से, इस्कॉन से, कहीं संपर्क हो गया है भक्तों से, तो ऐसे मैनेज करना चाहिए लाइफ को कि कम से कम पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 के बाद तो हम कम से कम इस पॉइंट पे आ जाएं कि अब हमारा केवल संबंध कृष्ण से है और उनकी ही लिए हमको जीवन अर्पित करना है, उनकी सेवा में अर्पित करना है पूरी तरह। तो जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है, वो अध्यात्म चेतस कहलाता है कि अब मैं भगवान का हूँ बस। निराशीह का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। जैसा भगवान कहते हैं वैसा करना, लेकिन उसकी फल की आशा न रखना। फल है क्या, हम कई बार बता चुके हैं, माँ फलेषु कदाचन, कर्म की तुमको स्वतंत्रता है, लेकिन फल के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है फल में। भगवान यही कहना चाहते हैं, फल है संसार के हर कर्म का बंधन। जैसे ही मैं अपने लिए कुछ चाहता हूँ वो फ्रूटिव एक्टिविटी हो जाती है, और वो एक्टिविटी जो फ्रूट क्या है, वो फ्रूट है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी हैं जो एक वृक्ष पर बैठे हैं, उस वृक्ष के, इस संसार रूपी वृक्ष के जो फल हैं वो है सुख और दुख के फल। तो कोई भी कर्म का अगर हम फल चाह रहे हैं तो उसका मतलब सुख और दुख मिलना है, ये निश्चित है। तो ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है कि अगर हम फल चाहें संसार में, फल चाहने का मतलब फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर बुढ़ापा, फिर रोग, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, बस इसी झूले में झूलते रहेंगे, कोई प्रसन्नता, कोई आनंद नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि किसी फल की आशा न रखना, न करना। कैसे, जैसे कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, जो खजांची है, जो कैशियर है, वो अपने कोषाध्यक्ष के लिए लाखों करोड़ों रुपए गिन सकता है, लेकिन इनमें से वो एक पैसा भी नहीं चाहता। जैसे वो अपने लिए चाहता है, उसका उसका ना फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं है, वो नहीं ले सकता, लेगा तो फिर वो चोरी है, वो गड़बड़ है। इसी प्रकार मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि हमारा कुछ भी नहीं है, इवन हमारा मन भी हमारा नहीं है। दूसरे की छोड़ो, मन क्या हमारे बस में है? जैसा हम चाहते हैं वैसे चलता है, ये हम घसीट के ले जाता है उल्टा। मोबाइल में देख रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है प्रवचन, लेकिन साइड में नीचे से कुछ ऐड आ गया, या कोई ऐसी वो पिक्चर आ गई, कुछ आ गया, कोई और वीडियो आ गया, मन कहता है यार इसको देख, तो अपन तुरंत उसको देखते, क्लिक कर देते हैं। तो मन हमारा नहीं है, हमको खींच के ले जा रहा है। मन भी हमारे बस में नहीं है, वो हमारा है ही नहीं।
जो हमारा होता है वो हमारी मानता। मन भी नहीं है, शरीर हमारा है क्या? हम तो नहीं चाहते बूढ़ा होना, लेकिन ये हो जाता है। हम इसको लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन ये थक जाता है। बिल्कुल, कई बार हमारी इच्छा कुछ करने की होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बॉडी अलग चल रही है, हम अलग चल रहे हैं। मतलब ये शरीर भी हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है एक्चुअली। बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, साफ अलग है। न मन है हमारे साथ, न बुद्धि हमारे साथ, न हमारी इंद्रियां हमारे साथ। ये सब अपनी गति में चल रही हैं। सब कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा हम, ये सब भ्रम है। इसको देखना पड़ेगा। और ये सब कब लाइन में आएंगे, कब ठीक हो जाएंगे? जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे। जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं सच्चाई से, तुरंत सब हमारे वश में हो जाते हैं। तो कृष्ण का दास बनने का मतलब है इंद्रियों का स्वामी बनना, शरीर का स्वामी बन जाना। जैसे चाहें फिर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और अगर भगवान की सेवा छोड़कर माया के दास बनेंगे, मालिक बनना चाहेंगे, भोगना चाहेंगे उनका आनंद, तो दास बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा। माया स्वामी बनाने का लालच दिखा करके, लोभ दिखा करके और गुलाम बना देती है विषयों का, इंद्रियों का। और भगवान कहते हैं मेरी शरण लो, मेरी सेवा करो, मुझ में मन लगाओ। भगवान कहते तो हैं दास बन जाओ मेरे, तो मेरे दास हो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान का दास बनने का मतलब अब हम अपनी इंद्रियों के स्वामी हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, मन हमारे वश में हो जाएगा। शरीर भी हम इससे प्रभावित नहीं होंगे, चलता है अलग चल, लेकिन इसको ले चलेंगे हम भगवान की सेवा में। श्री प्रभुपाद जी आदि कितने भक्त हुए हैं, कितने संत हुए हैं, जो कितनी भी भयंकर परिस्थितियों में शरीर के स्वस्थ रहने के बाद भी आज भी कितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो कि अस्वस्थ अवस्था में हैं, किंतु फिर भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उस अवस्था में हम लोग उठ भी नहीं सकते थे। हम तो आधे मर जाते और जल्दी मर जाते, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा के बैठे हैं। कैसे हो रहा है? भगवान की शरणागति से, भगवान की शक्ति से। तो ये शरीर भले ही कहीं जाए, कुछ जाए, लेकिन भगवान की शक्ति से हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो स्वामी बन जाते हैं, कहने का अभिप्राय। तो इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी अपना नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। यही समझ लेना कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये अच्छी तरह समझ लेना। यही है कृष्ण भावना, यही समझना है बस हमको। बस हो गया। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है कि ये मान कर कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ और सब कुछ उनके नियंत्रण में है, बस हमें उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना है। जो भी कुछ है उसका फल क्या है हमारे कर्मों का, कि इससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। एक ही लाइन में है गुरु और भगवान, कोई अलग नहीं है, प्रामाणिक गुरु। तो इतना ही उद्देश्य बस रखना है, वही हमारे जीवन का हर लक्ष्य का फल है कि भगवान और भक्त उनके प्रसन्न हो जाएं। तो इस प्रकार, और जब इस प्रकार से मन कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वो ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, आदेश तो कठोर है, क्यों कठोर है? क्योंकि अभी हम अस्वाभाविक स्थिति में हैं, अभी हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, इसलिए कठिन लग रहा है। लेकिन जब हम अभ्यास करते करते इसके, और भगवान की प्रार्थना करते करते, भक्ति करते करते, नाम जप करते हुए, प्रार्थना करते करते इस स्थिति में पहुंचेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो पूरी नेचुरल अवस्था में पहुंच जाएंगे। एक बुखार में व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति के लिए परिश्रम कठिन हो सकता है, भोजन करना उसके लिए कष्टकर हो सकता है, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो उसके लिए नेचुरल हो जाएगा। वो एक्सरसाइज कर सकता है और वो दौड़ सकता है, नेचुरली, स्वाभाविक। वो अच्छे से भोजन कर सकता है, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खा सकता है स्वाद लेकर के। लेकिन यदि वो बीमार है तो वो उसके लिए अस्वाभाविक है, उसके लिए बड़ा कठिन है। ऐसे जब तक हम माया के कंट्रोल में हैं तब तक हम इसको नहीं समझ सकते, बड़ा कठिन लगेगा हमें।
इसका मतलब अभी हम रोगी हैं, अभी हम स्वाभाविक स्थिति में नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको करते रहने से हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, ये आदेश शरीर की अवस्था में बंधुत्व की भावना से रहित है, क्योंकि निर्मम कह दिया ना, कोई मेरा नहीं है, तो बंधुत्व कहाँ रह गया? शरीर के लेवल पर। आत्मा के लेवल पर तो सब भगवान के जन हैं, सब अपने हैं, लेकिन शारीरिक स्तर पर हमारा कोई रिलेशन नहीं किसी से। ये थोड़ा कठिन है, कठोर आदेश है, शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व की भावना से रहित है, सो कॉल्ड बंधुत्व की भावना। तो पूरा करने में कुछ झिझक हो अगर हमें इसे पूरा करने में, तो उसको दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर आलस्य से रहित हो सकता है। तो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो बस यही कल हमारे प्रभु जी ने जो बोला था कि सबको एक ही दवाई नहीं दी जाती, सबके लिए एक ही डंडा नहीं होता है, तो वही यहाँ बोल रहे हैं। इन्होंने अंतिम लाइन को समाहार कर दिया सब बहुत सुंदर सुंदर कथाओं के साथ, कि हमारी वृत्ति के अनुसार, हमारी स्थिति के गुण के अनुसार अलग अलग हमारी सेवाएं हैं, हमारे अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग काम है हमारे। वो जो भी कुछ हमें मिला है उसको बस कृष्ण से जोड़ देना है। पहले भी हम वो सुन चुके हैं, किसी की पेंटिंग में रुचि है तो वो भगवान के संबंधित पेंटिंग्स बनाए, किसी की खेती में रुचि है तो वो सुंदर भगवान के लिए फूल उत्पन्न करे और सुंदर बगीचा लगाए भगवान के लिए, और सुंदर बिना रासायनिक खाद के अपना खेती करे बढ़िया से, और भगवान को और भक्तों को इसको दे सकता है, वो मार्केट में सेल ना करके। और जो कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन है या मंदिर में इस प्रकार वो जीवन यापन के लिए करना है, तो उसको भगवान से जोड़ सकता है कि इसको हम अच्छे से करेंगे इस भावना से, और अपना नॉर्मल प्राइस पे दे सकता है, उसका जीवन यापन भी चले। इस प्रकार से अलग अलग जिसका स्वभाव है, कोई कंस्ट्रक्शन में रुचि है तो वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, भगवान की कोई सेवा में उसको सेवा दी जा सकती है। तो ऐसे हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है। किसी को बहुत बोलने की इच्छा रहती है, बहुत बात करने में मिलनसार है, लोगों से सोशल है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? भगवान का खूब शास्त्र ज्ञान करना चाहिए, और अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, और फिर समाज में जाकर के प्रचार करना चाहिए, बोलना चाहिए लोगों को, कृष्ण भावना में भावित बनाना चाहिए सबको। अपने हर वेग को, अपने हर गुण को हम भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि कर्मण जो कर्म, यज्ञार्थात कर्मणो, जो यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं, विष्णु भगवान के लिए, श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, जो भी कुछ हम हमारे पास है, जैसा भी हम उसको भगवान को अर्पित करें अपने बेस्ट वे में, तो वो भक्ति हो जाती है, वो कर्म योग हो जाता है हमारा। तो उसको एक्चुअली में कर्म कहते हैं। कर्म ही पूजा तब होती है जब हम उसको कृष्ण से जोड़ देते हैं बेस्ट वे में, तो हमारा मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो हम बंधन में पड़ेंगे। तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और यदि हम केवल भगवान को हटाकर केवल अपने लिए कर्म करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। तो आगे कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम, ये मे मतमिदं नित्यम, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो जो व्यक्ति, अच्छा पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया कि इस प्रकार से करना है, जैसे सेना के आदेश का पालन होना है, मतलब खरी खरी बात सुना दी। एक्चुअल में क्या है, सच्चाई पूरी खोल कर रख दी कि क्या हमें करना है। फैक्ट फैक्ट बोल दिया, कोई मक्खन नहीं लगाया, कोई भी हल्का फुल्का हाथ नहीं रखा। एक बार तो बता दिया है पूरा क्या करना है तुम्हें अल्टीमेटली। उसके बाद फिर सबके सब आंखें फाड़ के देख रहे हैं, इतना कठोर आदेश, अरे बाप रे। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम फॉलो नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन इसको मान लो कि ये है और मैं स्वीकार करता हूँ। मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन ये समझ रहा हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ है, यही मुझे करना है। अभी मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, अंदर से रिवोल्ट कर रहा है माइंड मेरा, बट ये मैं स्वीकार करता हूँ कि सबसे अच्छा है, आपकी बात मानता हूँ और भविष्य में ऐसा करने की इच्छा रखता हूँ। इतना भी कर लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, विद्रोह नहीं होना चाहिए अंदर। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम सब जो बंधन में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? हमने सकाम कर्म किए हैं, कामनाओं से युक्त होकर कर्म किए हैं, और उन कामनाओं का फल है ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, और वो भी इस भौतिक जगत में मिला हुआ है। तो इस प्रारब्ध को हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? क्योंकि हमने डिजायर की थी, हमने फ्रूटिव एक्टिविटीज तो करके यदि तुम एक्टिविटी करोगे, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी बस मुझसे कनेक्ट होकर होनी चाहिए, तो तुम सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, कोई बाउंडेशन नहीं रह जाएगी। मुक्त करना चाह रहे हैं भगवान, लेकिन माया इतनी चतुर है, उसने ऐसी जाल बनाई है कि हम उसको समझ करके भी पढ़े हैं नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसका सार ये है। अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। अपवाद होता है मतलब वैसे तो यही नियम है, लेकिन कहीं एक आध व्यक्ति इससे अलग हो सकता है, ये अपवाद हो गया, लेकिन यहाँ कोई अपवाद नहीं है। यही है शाश्वत सत्य, बस जो बता दिया। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है, परमानेंट है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, अंदर से द्वेष नहीं होना चाहिए। ऐसे अनेक दार्शनिक का प्रश्न होता है, ऐसे कौन होगा भला जो आदेश से देश रखेगा? बोले ऐसे तो अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, लेकिन कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। उनको पता है कि कृष्ण से हमको फेमस हो जाएंगे, हम टीका लिखेंगे गीता पर, तो ये कृष्ण की चर्चा करेंगे तो भगवान के रूप में उनको नहीं मानते। लेकिन तो ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, लेकिन कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। तो वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य, इतने बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर भी मुक्त नहीं हो सकते अगर कृष्ण से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो। लेकिन एक साधारण सा व्यक्ति, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल, वो साधारण से व्यक्ति भी भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस पर कर्म नियम लागू नहीं होते अगर वो इस आदेश में श्रद्धा रखता है, भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। पॉइंट टू बी नोटेड, हमसे नहीं हो पा रहा है लेकिन हम करना चाह रहे हैं, पालन न कर पाए, लेकिन प्रयास करता रहे उत्साह के साथ। विगत ज्वर भगवान कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूरी तरह पालन न हो पाए,
अब एकदम से तो हम इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते ना। देखो कितनी बड़ी बात है भाई, अभी हम शरीर को मैं मान के बैठे, आई एम दिस बॉडी, तो मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अभी तक सब अपने लिए किया है, अब सब कुछ कृष्णा के लिए करना एकदम से अपोजिट कठिन है भाई। संन्यास अध्यात्म चित्र से अब मैं दास बन के भगवान के काम करूं, अभी तो मैं मालिक बन के कर रहा हूँ, मैं मेरे मन में जो आएगा सो करूंगा, अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, एकदम से उल्टा कैसे कर दूं, कठिन है। निराशी कोई आशा नहीं रखनी, निर्मम कोई ममत्व नहीं रखना कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये सब खाली हो जाएगा मेरा तो सब। तो और वो भी उसके बाद फिर ढीला हो जाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि विगत ज्वर आलस नहीं होना चाहिए, फुल एंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसमें लगेंगे तो प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूरी तरह पालन न हो पाए, लेकिन क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, उसे क्रोधित नहीं होता, परेशान नहीं होता, श्रद्धा रखता है अंदर, ठीक है मैं भी अभी कैपेबल नहीं हूँ, बट निकट भविष्य में कभी कर पाऊंगा, मैं कोशिश तो करूँ, जब कृष्ण चाहते हैं उसमें मेरा हित है तो और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना, हम सफल नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एफर्ट करते रहो, पराजय और निराशा भी नहीं आनी चाहिए कि नहीं कर पा रहे हम कृष्ण के आदेशों का पालन, कोई बात नहीं, लगे रहो। किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। कैसे होता है? छोटा सा बच्चा है, वो चलने का प्रयास कर रहा है और उठ करके प्रयास करता है, धड़ाम से गिर जाता है, तो कोई बात नहीं, माँ हंसती है, उसको फिर उठाती है, चल बेटा ऐसे चलने का प्रयास कर, चला के दिखाती है। तो ऐसे ही है, हम अपने अपने आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली, लेकिन एफर्ट पूरा करना है, पूरी जान लगा देनी है, पूरी शक्ति लगा देनी है ईमानदारी से। जब हम पूरे हृदय के तार पूरे झंझना देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे, तब करुणामयी करुणा करेंगी, ये बच्चा सच में चाहता है। ये पॉइंट है। एक बार प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे, एक शिष्य कहता है उनको वो इस्कॉन छोड़ के चला गया था, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्पर्श इंद्रिय का आकर्षण, इसके कारण, क्योंकि विदेश में सब नॉर्मल कल्चर है, बहुत कठिन होता है छोड़ना, उसके कारण वो कहता है कि प्रभुपाद मैं आ सकता हूँ इस्कॉन में दोबारा, लेकिन ये जो है ना इलिसिट वाला हिसाब किताब, जो आपका चौथा नियम है, ये आप हटा दीजिए तो मैं आ जाऊंगा, ये नहीं छोड़ सकता। प्रभुपाद ने कहा ये बदमाश है, ये सुधरने वाला नहीं है, इसे छोड़ो। एक और प्रभुपाद का शिष्य जो था कि छोड़ के चला गया इस्कॉन, वो लेटर लिखता है, प्रभुपाद मैं बहुत प्रयास करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन ये मेरी आदत मुझसे नहीं छूट रही, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मेरी क्या करूँ। तो प्रभुपाद जी रोने लगते हैं, कहते हैं ये कितना प्रयास कर रहा है, ये भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो दोनों की सेम चीज है, एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन एक कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, एक कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, यानी भगवान के आदेश में श्रद्धा रख रहा है, कर नहीं पा रहा। तो इस पर प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, तो हम पर भी प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। हम नहीं कर पा रहे, हमको पता है, लेकिन हम करेंगे, हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा लग रहा है, लेकिन हम करेंगे। किस भरोसे करेंगे? कि हम जब अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे तो अवश्य किशोरी जी, अवश्य श्री राधा कृष्ण हमारी और गौरांग प्रभु गुरुदेव कृपा पूर्वक दृष्टि से देखेंगे, और फिर हम निश्चय ही इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए उत्साह, विगत ज्वर, बिना बिना आलस्य के उत्साह से काम करना चाहिए। हारने दो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उठना है और फिर लगना है, बस ये एक उत्साह 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 भक्ति का प्राण है। अगर हमारे अंदर उत्साह है तो हम कितनी भी नीच स्थिति में हो, एक दिन उठ के पहुंचेंगे पहुंचेंगे और पहुंचेंगे कन्हैया की गोद में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन कुछ?
कौन प्रभु जी करेंगे? हरे कृष्णा। कौन प्रभु जी करेंगे नरसिंह प्रणाम आरती? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं कर देता हूँ प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल करिए। जय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानकालय इतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यत यत यामि तत नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगाम केशव देता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। भक्ति विजय में नासक श्री नरसिंह भगवान की जय। भगत शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जयदेव प्रभु की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। उत्साह से आरती करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज घर पे हैं, संडे है तो हाँ जी प्रभु जी, आज घर पे है। आपका दृश्य दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ जी हाँ जी, अभी तो अंधेरा हो गया आज। नहीं, अच्छा अभी दिख रहा है बढ़िया से। अच्छा अच्छा, ठीक है, कीर्तन कीजिए घर पे आप तो। हाँ बस आरती पे जा रहे हैं प्रभु जी।